नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के तहत न्याय व्यवस्था बदलाव और सुधार, जानिए पूरी डिटेल। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की तुलना। नई आपराधिक संहिता का प्रभाव। भारत में 2 सितंबर 2024 सोमवार से भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 के रूप में पेश किए गए हैं। इस परिवर्तन का उद्देश्य पुराने ब्रिटिश युग के कानूनों को अपडेट करके समाज की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनों को समायोजित करना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 1 जुलाई से लागू हो चुकी है। नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और जो मामले पुराने कानूनों के तहत दर्ज किए गए थे उनकी सुनवाई भी पुराने कानूनों के अनुसार ही की जाएगी। नए आपराधिक कानून आईपीसी और बीएनएस में क्या बदलाव आया है? हत्या और संबंधित अपराध। हत्या आईपीसी की धारा 120 और बीएनएस की धारा 103 ने हत्या को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। हत्या का प्रयास आईपीसी की धारा 307 की जगह बीएनएस की धारा 109 लागू होगी। गैर इरादतन हत्या आईपीसी की धारा 304 अब बीएनएस की धारा 105 में बदल गई है। दहेज हत्या आईपीसी की धारा 304 अब बीएनएस की धारा 80 के तहत आती है। चोरी और धोखाधड़ी। चोरी आईपीसी की धारा 379 को बीएनएस की धारा 303 ने प्रतिस्थापित किया है। धोखाधड़ी आईपीसी की धारा 420 अब बीएनएस की धारा 318 के अंतर्गत आती है। यौन अपराध और हिंसा। दुष्कर्म आईपीसी की धारा 376 को बीएनएस की धारा 64 ने बदल दिया है। छेड़छाड़ आईपीसी की धारा 354 अब बीएनएस की धारा 74 के तहत है। अन्य अपराध। आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी की धारा 120 भी अब बीएनएस की धारा 61 में शामिल हो गई है। गैर कानूनी सभा आईपीसी की धारा 144 को बीएनएस की धारा 187 ने प्रतिस्थापित किया है। देश के खिलाफ युद्ध आईपीसी की धारा 121 और 121A अब बीएनएस की धाराओं 147 और 148 में बदल गई हैं। मानहानि आईपीसी की धाराएं 499 और 500 को बीएनएस की धारा 356 ने बदल दिया है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए एक नया अध्याय जोड़ा गया है। बच्चों की खरीद बिक्री को जघन्य अपराध माना गया है। नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान महिला पुलिस अधिकारी के सामने उसके अभिभावक की मौजूदगी में दर्ज होगा। प्रक्रिया और कार्यवाही। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा। आरोप तय करने की प्रक्रिया 60 दिन के भीतर पूरी की जाएगी। 0 एफआईआर की सुविधा किसी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति देती है। भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो, गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में किसी भी पसंदीदा व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार प्राप्त होगा। आरोपी और पीड़ित दोनों को प्राथमिकी, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र आदि दस्तावेज 14 दिन के भीतर उपलब्ध कराए जाएंगे। अदालती प्रक्रियाएं। गवाह सुरक्षा और सुनवाई में सुधार। पीड़ितों को प्राथमिक उपचार और इलाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को थाने में आने की आवश्यकता नहीं होगी। गवाह सुरक्षा योजना। सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य होगा। सभी राज्य सरकारों को गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है ताकि गवाहों की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता बढ़ सके। सुनवाई में विलंब। अदालतें मुकदमे की सुनवाई में 2 बार से ज्यादा स्थगन नहीं कर सकती हैं। अदालतें मामले की सुनवाई में अनावश्यक विलंब से बचने के लिए अधिकतम 2 बार सुनवाई स्थगित कर सकती है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 के लागू होने से भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ये बदलाव पुराने ब्रिटिश युग के कानूनों की जगह आधुनिक और समाज की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त कानून को लाने का प्रयास है। इसके माध्यम से न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, समयबद्ध और पीड़ितों के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नए कानूनों के लागू होने से भारतीय न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी और न्याय संगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इन बदलावों से उम्मीद है कि कानूनी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और न्यायपूर्ण बनाया जा सकेगा।